हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वीट एंड फिजिकल मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल। सो वीट क्या होता है एंड क्या क्या फिजिकल मेथड्स है जिससे वीट को कंट्रोल किया जाता है। सो एग्रीकल्चर में जो वीट होता है उसे बोला जाता है अनडिजायरेबल प्लांट। ठीक है, वीट क्या होते हैं? ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे कल्टिवेटेड क्रॉप्स के साथ में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, आपने देखा उससे ही जो ग्रो कर जाते हैं उन प्लांट्स को बोला जाता है वीट। एंड ये जो वीट है इसे क्यों कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि ये जो वीट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप जो कल्टीवेट की है क्रॉप उनके साथ कम्पीट करेंगे। किस चीज़ के लिए कम्पीट करेंगे? रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स को भी ग्रो करना है, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको भी वाटर चाहिए, इनको भी सनलाइट चाहिए। तो जिस वजह से वीट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये कल्टिवेटेड क्रॉप्स के साथ कम्पीट करते हैं फॉर द रिसोर्स। क्रॉप की जो यील्ड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना न्यूट्रिएंट वाटर एंड सनलाइट जितना कल्टिवेटेड क्रॉप्स को मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल पा रहा है। किस वजह से? वीट की वजह से। किस? वीट जो है इन क्रॉप के साथ कम्पीट कर रहे हैं, इनसे इनका न्यूट्रिएंट इनसे इन प्लांट्स से इनके रिसोर्सेज छीन रहे हैं। एंड वीट कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? टू इंश्योर द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम टू कंट्रोल द वीट। जैसे कि मैनुअल रिमूवल हो गया, मल्चिंग हो गया, हर्बिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज द वीट पॉपुलेशन। में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, जिनकी मदद से हम वीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैनुअल कंट्रोल क्या होता है? मैनुअल कंट्रोल में हम हैंड्स का या फिर हैंड हेल्ड टूल्स का यूज़ करते हैं टू डील विद द वीड्स। ठीक है, मैनुअल कंट्रोल यहाँ पर बोल सकते हो हैंड्स का या हैंड हेल्ड टूल्स का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि ये सॉइल डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज़ करता है, सबसे पहली चीज़। एंड दूसरा, इट डिक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ इरोजन एंड द सीड जर्मिनेशन। तो इसीलिए फिजिकल कंट्रोल मेथड्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला मेथड आ जाता है हैंड पुलिंग। हैंड पुलिंग नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कि एक इंटायर जो वीट का जो प्लांट होता है उसको रिमूव किया जाता है सॉइल से। ठीक है, एंड ये जो प्लांट जब हम रिमूव करेंगे तो इसमें आपको रूट्स भी आपको रिमूव करनी है उस प्लांट की। एंड ये जो मेथड है हैंड पुलिंग ये स्मॉल स्केल के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ द बेस्ट वे टू हैंड पुल द वीड्स आफ्टर द रेन व्हेन द सॉइल इज मॉइस्ट। सो और सबसे बेस्ट टाइम क्या है वीड रिमूव करने का? वो है आफ्टर द रेन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो मॉइस्ट होती है, तो ये जो वीड जो हम हैंड से रिमूव करेंगे वो ईजिली रिमूव हो जाती है सॉइल से। एंड द स्टर्डी ग्लव्स शुड बी वर्न टू अवॉइड द प्रिकल्स, ब्लिस्टर्स और द सैप बर्न्स टू द स्किन। तो आपकी स्किन को कोई हार्म ना हो, इसलिए जब भी आप वीड्स को रिमूव करें बाय द हैंड पुलिंग मेथड तो आपको हमेशा ग्लव्स पहन के रखने हैं ताकि आपकी स्किन को कोई डैमेज ना हो, कोई आपको ब्लिस्टर्स या प्रिकल्स ना हो जाए। अब ये जो हैंड पुलिंग मेथड है ये सभी वीट स्पीशीज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी वीट स्पीशीज़ होंगे जो अंडरग्राउंड होंगे। ठीक है, जो अंडरग्राउंड जो बल्ब्स होते हैं उनको तो आप हैंड से नहीं रिमूव कर सकते। तो उसके लिए जो हैंड टूल्स होते हैं जैसे ब्रॉड नाइफ्स हो गए, ट्रोवल्स हो गए, ये ऐसे हैंड टूल्स होते हैं जिनकी मदद से अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं वीट के जैसे बल्ब्स हो गए उनको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्यों? ये रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बल्ब्स अगर ज़मीन के अंदर रह जाएंगे तो वापस से वीट ग्रो हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो अंडरग्राउंड जो बल्ब्स होते हैं इनको किसकी मदद से आप रिमूव कर सकते हैं? आप हैंड टूल की मदद से इनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ ग्रबिंग और चिपिंग। दिस इज़ अनदर फिजिकल मेथड टू कंट्रोल द वीट। तो इसमें क्या किया जाता है? इस मेथड में जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसको कट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जब प्लांट का स्टेम कट कर देंगे तो सीड्स की एंड फ्लावर्स की जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम वीट की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सेम ग्लव्स शुड बी वॉन्ट टू अवॉइड द ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट मेथड इज़ मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या हम करते हैं? मैकेनिकल कंट्रोल में जो पावर टूल्स होते हैं एंड जो मशीनरी होती है उसको यूज़ किया जाता है टू मैनेज द वीड्स एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड टू द लार्जर इन्वेस्टिगेशन। लार्ज स्केल के लिए ये मैकेनिकल जो टूल्स होते हैं, जो पावर टूल्स और मशीनरी होती है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज स्केल पे आप हैंड पुलिंग नहीं कर सकते हैं, उससे स्मॉल स्केल के लिए अच्छी है। अगर लार्ज स्केल है तो उसके लिए ये आपको मशीनरी एंड टूल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इट इज़ बेस्ट फॉर द लार्जर इन्वेस्टिगेशंस एंड केयर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज द सॉइल डिस्टर्बेंस। इसमें आ जाता है स्लैशिंग, मोइंग, डोजिंग, पुशिंग एंड फेलिंग। ठीक है, at the times controlling weights using mechanical methods is preferred. However, care should be taken when the machinery is used in the process. क्यों? क्योंकि सॉइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करेगा ये, उस वजह से आपको बहुत ध्यान से मशीनरी को यूज़ करना है। स्लैशर्स का या फिर राइड ऑन मूवर का यूज़ कर सकते हैं टू स्लैश द वीड्स। देन बुलडोजर्स एंड चेन सॉज आर देयर दैट कैन बी यूज्ड ऑन दी वुडी एंड ट्री वीड्स। ठीक है, जो वुडी और ट्री वीड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए आप बुलडोजर्स एंड चेन सॉज का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, जो इन वुडी एंड ट्री वीड्स को पुश करते हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन से निकल जाते हैं।
देन ग्रेडिंग और स्कैल्पिंग इज़ दी अनदर मेथड टू कंट्रोल द वेट। ग्रेडिंग और स्कैल्पिंग में क्या किया जाता है कि जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो भी सीड बैंक्स हैं वो भी रिमूव हो जाएँ। ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है सॉइल को, क्यों? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी टॉप लेयर ही डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? ये उन एरिया के लिए बेस्ट है मेथड। रिहैबिलिटेशन में जाने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।